अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक न्यू इंस्पिरेशनल टेस्टमनी के साथ। आज की टेस्टमनी है मेरी एक पेशेंट सामता जुनेजा की, जो पिछले 4 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। इन 4 सालों में इन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई बार ट्रीटमेंट भी लिए, महंगे महंगे इंजेक्शंस और दवाइयाँ भी खाई, लेकिन इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। ये 30+ थी और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद डॉक्टर्स ने इनकी रिपोर्ट्स जब चेक की तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो गर्भाशय की परत होती है, वो इनकी इंक्रीज नहीं हो रही थी, जहाँ पे बच्चा आके चिपकने वाला था। इनकी जो ईटी की लाइनिंग है वो 4.5 से 6 के बीच में ही रहती थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव ये नहीं कर पा रही थी। नेचुरल कॉन्सेप्शन के लिए 8 से लेकर 10 तक ईटी होनी चाहिए। मेरी ये पेशेंट 2 बार पहले कंसीव कर चुकी थी, लेकिन दोनों भी बार इनका मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज के बाद में ये 3rd प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं कर रही थी, क्योंकि इनको अंदर से ही डर लग रहा था। ये काफ़ी डीमोटिवेट हो चुकी थी कि क्या 3rd टाइम भी मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। इनकी मुझसे बात हुई थी 2020 में। जब इन्होंने मुझसे बात की, सारी रिपोर्ट्स मैंने इनकी चेक की और मैंने यही देखा कि सारी रिपोर्ट्स इनके नॉर्मल थी, सिर्फ एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इश्यूज आ रहे थे। 2 बार इनका पहले मिसकैरेज हो गया था, इसलिए काफ़ी पहले से ही डीमोटिवेट हो चुकी थी। सबसे पहले तो मैंने इनको मोटिवेट किया और इनको ये कहा कि अब आपको जो प्रेगनेंसी होगी वो मिसकैरेज नहीं होगी और अब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। तब इनको एक हौसला मिला और इन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की। मेरे ट्रीटमेंट से इनको प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंसीव हुई और प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आए। इन्होंने 9 मंथ बाद नॉर्मल डिलीवरी से एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया है, जिसकी इमेज मैं आपको यहाँ ऊपर शो कर रही हूँ। ये स्टोरी शेयर करने का ये भी एक मकसद था। जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि क्या हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब प्लान करेंगे तो सेम यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जिनके 5-5, 6-6 बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। रिकरेंट मिसकैरेज के पीछे कई बार क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज की प्रॉब्लम्स होती है, सीमन क्वालिटी या एग क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से मिसकैरेज होता है, या गर्भाशय में कोई अबनॉर्मलिटी होने की वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है, या हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो जाता है। कई बार ऐसे केसेस में कोई रीज़न भी फाइंड आउट नहीं होता और फिर भी मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी पहले से डीमोटिवेट हो चुके होते हैं। 2 बार 3 बार मिसकैरेज हो गया है। नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के लिए जब ये प्लान करते हैं तो काफ़ी डरे हुए होते हैं। तो मेरी ये पेशेंट ने भी 2 मिसकैरेजेस के बाद सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव की। 9 मंथ बाद एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया, जिसकी इमेज मैं आपको शो कर रही हूँ। मैंने मेरी ये पेशेंट को क्या क्या टिप्स दी थी मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैंने इनको मॉर्निंग में दालचीनी वाटर दिया था, वुमन स्पेशल ड्रिंक दी थी ब्रेकफास्ट के बाद, फर्टिलिटी मसाज दिया था, योगा प्राणायाम दिए थे, चक्की आसन, बटरफ्लाई पोज, कपाल भारती, अनुलोम विलोम। साथ ही में मैंने इनको लंच के बाद ब्लैक रेजिन वाटर दिया था, अश्वगंधा विद मिल्क दिया था, लेग अप दी वॉल पोजीशन, हेयर वॉश ट्रिक, और इनके हस्बैंड को केसरी कलर च्यवनप्राश दिया। मेरे ट्रीटमेंट से विद इन 2 मंथ में ही मेरी ये पेशेंट को कंसीव हो गया। मेरे ट्रीटमेंट से मेरी ये पेशेंट ने विद इन 2 मंथ में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी। मेरे ट्रीटमेंट लेने से पहले इन्होंने यूट्यूब पे मेरे टिप्स फॉलो भी किए थे कई मंथ तक, अराउंड 5 to 6 मंथ तक इन्होंने टिप्स फॉलो किए थे, बट इनको प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं हुई तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये पर्सनल कंसल्टेशन लेंगी मुझसे। और पर्सनल कंसल्टेशन के दौरान में जो मैंने इनको बातें बताई, जो प्रिकॉशंस लेने के लिए बताए, जो टिप्स इनको मैंने रिकमेंड की, उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया और 2 मंथ के अंदर ही प्रेगनेंसी इनको कंसीव हो गई। बेसिकली मैंने इनके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टिप्स दी थी, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए टिप्स दी थी, और प्रेगनेंसी आगे मिसकैरेज में ना बदले इसके लिए अच्छा एक भ्रूण बने, एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी के ऊपर हमने काम किया। तो ये सारी चीज़ें पे हमने जब काम किया तो इनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंसीव भी हुई और 9 मंथ बाद इनको बेबी गर्ल भी हुई। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है उसको ही पता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है। कभी कभी इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी नहीं निकलता है। इवन आफ्टर लोग IVF भी करवा लेते हैं, फिर भी उनका सल्यूशन नहीं निकलता है। तो ऐसी केसेस में अगर आप प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट होते हैं और सक्सेसफुली 9 मंथ के बाद में बेबी को डिलीवर करते हैं, तो ये हमारे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट है। ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं उनका मोटिवेशन बढ़े और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको भी एक आइडिया मिले। जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए आप मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल है, हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी, इन दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको डाइट चार्ट और ओवुलेशन कैलकुलेटर मिलता है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग प्ले स्टोर से भी हीना हेल्थ डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सामता जुनेजा ने मुझे कंसल्ट किया। अगर आप भी अपनी इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग में मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी एज 35-40 प्लस है, IUI या IVF भी फेल हो गया है, कोई भी इनफर्टिलिटी इश्यूज है, आप अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाना चाहते हैं, अपने इनफर्टिलिटी जर्नी के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है 9326443001। इस नंबर को सेव कर लीजिए और सिंपली व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ध्यान रखिए ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नहीं है, तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें पूरी डिटेल्स बताई है कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।